हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज अपन नई वीडियो के अंदर देखने वाले हैं आगे का टॉपिक नर्सिंग फाउंडेशन का, जिसके अंदर अपन बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इवाक्वेंट एनिमा एंड रिटेंड एनिमा। उसके बाद में अपन जितने भी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इवाक्वेंट एंड रिटेंड एनिमा। पहले बात करते हैं इवाक्वेंट की। इवाक्वेंट एनिमा, तो इवाक्वेंट एनिमा का मतलब मैंने बताया। इवाक्वेंट का मतलब क्या, जो पर्पस होता है इसका क्या होता है, क्लीनिंग होता है इसका पर्पस। और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार दे सकते हैं अपन, तो वंस इन ए डे। जो एक दिन के अंदर क्या करते हैं, मोर देन वंस इन ए डे, दिन में एक बार से ज्यादा दे सकते हैं। तो इवाक्वेंट का मतलब होता है खाली करना। और जब आप क्लीनिंग का पर्पस, इसका पर्पस क्या हो गया, क्लीनिंग। जब किसी का पर्पस ही क्लीनिंग है तो उसको दिन में एक से ज्यादा बार दोगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मोर देन वन इन ए डे। तो एक से ज्यादा बार दे रहे हैं, इसका मतलब है क्या है वो, यावकेंट एनिमा। अब पूछते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या होता है, जो सॉल्यूशन जो यूज करें उसका टेम्परेचर क्या होता है। तो देखो टेम्परेचर जो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग है, एडल्ट का अलग है और चाइल्ड का अलग है। क्या, सॉल्यूशंस का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसका, सॉल्यूशंस क्या है उसका अलग अलग है। टेम्परेचर सॉल्यूशन का एडल्ट के अंदर अलग रहता है और चाइल्ड के अंदर अलग रहता है। एडल्ट की जब बात करता हूँ तो एडल्ट की बात करता हूँ, उसमें क्या होता है 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके अंदर होता है, एडल्ट के अंदर, इवाक्वेंट एनिमा का जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसके अंदर। और चाइल्ड की जब बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। चाइल्ड का जो टेम्परेचर रहता है, सॉल्यूशंस का जो टेम्परेचर चाइल्ड में यूज होने वाला है उसका क्या होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर रहता है। और अपन देखो कोल्ड की भी जब बात करते हैं, इवाक्वेंट के अंदर जब कोल्ड एनिमा की बात करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या रहने वाला है, 65 से 85। 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसकी बात हो रही है, कोल्ड एनिमा की बात हो रही है। तो ये इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। बाकी यूजली कितना चाइल्ड के अंदर यूज कर रहे हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो सॉल्यूशन यूज करते हैं किसके अंदर, इवाक्वेंट एनिमा के अंदर। अब बात करते हैं होल्डिंग टाइम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन आप जो दे रहे हो तो सॉल्यूशन को कितने अंदर कितनी देर का होल्ड करना है, तो वो किसके अंदर बात करेंगे, इवाक्वेंट एनिमा में कितनी देर तक आपने सॉल्यूशन होल्ड करके रखना है। तो होल्ड का टाइम जो होता है, एवरेज टाइम से 5 से 15 मिनट होता है, मेनली 10 मिनट। अब मैं होल्डिंग टाइम बात करूं तो 10 मिनट आप होल्डिंग टाइम रख लो, और उसका एवरेज लेके चलोगे तो कितना होगा, एवरेज अगर होल्डिंग टाइम का सॉल्यूशन का टाइम एवरेज रखोगे तो एवरेज क्या होगा, 5 से 15 मिनट होगा। 5 से 15 मिनट होगा उसका, अराउंड कितना, 10 मिनट तक आप क्या कर सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो। ये किसकी बात करें अपन, इवाक्वेंट एनिमा की बात करें तो आपने ज्यादा किससे नहीं करना है, 15 से ज्यादा नहीं करना है और 5 से कम नहीं करना है। होल्डिंग टाइम जो है 15 से ज्यादा के लिए नहीं करना है और 5 से कम नहीं करना है। एक्सेप्ट किसके अंदर, सबका कोई ना कोई एक्सेप्शन है। इसके अंदर एक्सेप्शन की बात करें तो ऑयल एनिमा जो होता है, ऑयल एनिमा, तो ऑयल एनिमा को कितना कर सकते हैं, 1 to 2 आवर तक क्या होता है इसका होल्डिंग टाइम होता है। ये किसके अंदर एक्सेप्शन है, इवाक्वेंट एनिमा के अंदर होल्डिंग टाइम के अंदर एक्सेप्शन है। यूजली मैं 10 मिनट तक होल्ड करवाता हूँ, एवरेज 5 से 15 मिनट तक, पर ऑयल एनिमा ही ऐसा है जिसके अंदर 1 to 2 आवर तक मैं होल्ड करवाता हूँ, किसके अंदर, इवाक्वेंट एनिमा के अंदर। अब बात करते हैं अमाउंट क्या यूज करता हूँ मैं इवाक्वेंट एनिमा के अंदर। अमाउंट जो यूज करता हूँ एडल्ट के अंदर, एज ग्रुप का अंदर चेंजेस है। अमाउंट जो मैं यूज करता हूँ एडल्ट के अंदर, अमाउंट कितना यूज करता हूँ, अमाउंट इवाक्वेंट एनिमा के अंदर 500 से 1000 ml 1 लीटर तक यूज करता हूँ। और जब चाइल्ड की बात आती है, देखो एज ग्रुप की बात है, मोस्टली जितने भी सॉल्यूशन है अपन 1 लीटर तक करते हैं। तो एडल्ट के अंदर मैं जब बात करता हूँ, एडल्ट के अंदर 500 से 1000 ml। चाइल्ड की बात करता हूँ तो, अगर मैं एडल्ट की बात करूँ 500 से 1000 ml तक, मतलब 1 लीटर को मैं यूज करता हूँ सॉल्यूशन। और इसका हाफ कर दो तो हाफ कितना हो जाएगा, 250 से 500 ml तक मैं चाइल्ड के अंदर यूज करूंगा। और अगर मैं जब इन्फेंट की बात करूंगा, मतलब लेस देन 1 ईयर की बात करूंगा, तो वहां पे मैं सॉल्यूशन जो यूज करूंगा वो कितना होगा, 250 ml से कम। इन्फेंट की बात करता हूं तो सॉल्यूशन जो यूज होगा 250 ml से कम यूज होता है। तो अमाउंट कितना यूज होता है, 500 से 1000 ml, चाइल्ड के अंदर 250 से 500 ml। और जब इन्फेंट की बात करता हूँ तो वहां पे जो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि एज ग्रुप छोटा है तो इसलिए कम सॉल्यूशन यूज होगा, 250 ml से कम यूज होगा। क्या, इवाक्वेंट एनिमा के अंदर जो मैं सॉल्यूशन यूज करने वाला हूँ उसका अमाउंट। तो ये क्या है, इवाक्वेंट एनिमा के और भी इसके चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये हो गया देखो अमाउंट। अब मैं बात कर लेता हूँ हाइट। क्या, जो आईवी स्टेंट जो यूज होने वाला है उसकी हाइट कितनी रहेगी, इसका लास्ट जो बचता है, इसकी हाइट जो यहाँ लिख देता हूं मैं 6, जो इसका हाइट, हाइट ऑफ आईवी स्टेंट, जहां से सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं उसकी हाइट कितनी रहती है, 18 इंचेस हाइट रहती है। किसकी, वाक्यूम एनिमा की 18 इंचेस
हाइट रहती है, और मैं अगर सेंटीमीटर में देखूँ तो 45 सेंटीमीटर, 18 इंचेस जो होती है उसकी हाइट होती है, और अगर सेंटीमीटर में देखूँ तो 45 सेंटीमीटर किसकी होती है, इवाक्विंट एनिमा की। तो ये सारे जो 6 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, जब बात हो रही है इवाक्विंट एनिमा की। तो ये अब मैं आपको बताऊंगा कि रिटेंशन एनिमा है उससे कैसे डिफरेंस करता है इवाक्विंट एनिमा। ये आपके हो गए इवाक्विंट एनिमा के जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, ये इवाक्विंट एनिमा के हो गए। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, रिटेंशन एनिमा की। तो रिटेंशन एनिमा को क्यों देते होंगे अपन, रिटेंशन एनिमा, रिटेंशन ऐसा एनिमा जो रहने वाला है अंदर। तो रिटेंशन एनिमा का पर्पस जो हो गया इसका क्लीनिंग था, साफ करना, इवाक्वेट मतलब खाली करना, रिटेंशन मतलब थेराप्यूटिक पर्पस। क्या होगा इसका, रिटेंशन है तो पर्पस क्या होने वाला है, थेराप्यूटिक होने वाला है, मतलब रिलीफ करने वाला है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को। थेरेपी, थेरेपी का मतलब क्या होता है, रिलीफ करना। थेराप्यूटिक का मतलब आप कुछ ऐसा दे रहे हो जो रिलीफ करने वाला है प्रॉब्लम को। दैट इज द पर्पस फॉर ऑफ रिटेंशन एनिमा। तो क्यों, कितनी बार यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम एक है तो एक बार यूज कर सकते हैं। तो यूजली कितना, कितनी बार यूज करते हैं, वन टाइम। इवाकुएट कर रहे थे मोर देन वन, ये रिटेंशन कर रहे हैं वन टाइम यूज कर रहे हैं पर इसको, ठीक है। पर किसके अंदर नहीं कर सकते, कौन सा इसका ऐसा टाइप है, एक्सेप्शन यहां भी थे यहां भी है, तो ऐसा कौन सा टाइप जिसके अंदर नहीं ज्यादा बार दे सकते हैं, वो है आपका न्यूट्रिशन एनिमा। न्यूट्रिशन वालों को क्या करोगे, एक से ज्यादा बार दोगे। रिटेंशन एनिमा यूजली वन टाइम देते हैं, पर न्यूट्रिशन के अंदर आपको, न्यूट्रिशन मतलब खाना, एक बार थोड़ी, ज्यादा बार रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर इसीलिए इसको एक से ज्यादा बार दे जाएगा किसके अंदर, रिटेंशन एनिमा के अंदर। तो ये देखने वाली बात है। अब इसके सॉल्यूशन की मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल 98.6 जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो आपका यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वहां यहाँ पे क्या होगा, बहुत इजी याद रखना, जो बॉडी के अंदर रहने वाला है रिटेंशन एनिमा वहीं रहने वाला है, तो उसका टेम्परेचर क्या रखूंगा मैं, 37 रखूंगा, नॉर्मल टेम्परेचर रखूंगा। और स्टिमुलेंट एनिमा की बात करते हैं, ऐसा जो स्टिमुलेंट करवा दे, इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है उसका मैं टेम्परेचर, स्टिमुलेंट का हमेशा टेम्परेचर में ज्यादा रखने वाला हूँ ताकि स्टिमुलेंट करवा दे वो, तो स्टिमुलेंट का टेम्परेचर अंदर ऐसा भेजू जो स्टिमुलेशन शुरू कर दे फर्स्ट क्लासेस के लिए, तो मैं क्या करूंगा 108 डिग्री फारेनहाइट ऐसा टेम्परेचर रखूंगा उसका। और नॉर्मली क्या रखूंगा 98.6 डिग्री, क्योंकि बॉडी के अंदर रहने वाला है वो। ये उसका सॉल्यूशन का जो है टेम्परेचर किसके अंदर, रिटेंशन एनिमा के अंदर हो गया। अब बात करते हैं कितनी देर तक होल्ड करने वाला है। यहाँ पे मैंने होल्ड को आपका टाइमिंग बताया 5 to 15 मिनट्स, और एवरेज अगर मैं लूँ 10 मिनट तक करने वाला हूँ, पर एक्सेप्शन क्या था, ऑयल एनिमा का था। यहाँ पर मैं बात करता हूँ 2 आवर। अपन को जो रिटेंशन एनिमा है इसका अंदर क्या करना है, इवाकुएंट के अंदर भेजा, खाली किया, इसके अंदर आपने रखना है वो सॉल्यूशन, तो रखना है सॉल्यूशन, तो कितनी देर तक होल्डिंग टाइम रहने वाला है इसका, एटलीस्ट 2 आवर में क्या करूंगा, रिटेंशन एनिमा को वहां रखूंगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, होल्डिंग टाइम हो जाएगा। अब देख रहे थे अमाउंट की बात करते हैं। अब एडल्ट और चाइल्ड का अमाउंट अलग अलग होता है। एडल्ट की बात करता हूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एडल्ट की बात करो रिटेंशन है, क्योंकि अमाउंट एनिमा अंदर रहने वाला, तो अपन क्या करने वाले हैं इसके एडल्ट के अंदर कितना 150 ml तक एडल्ट, और जो चाइल्ड रहता है उसके अंदर कितना करूंगा मैं, चाइल्ड और एडल्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं, 100 ml किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, क्योंकि सॉल्यूशन रिटेंशन देख रहे हो, रिटेंशन के अंदर चीजों को प्रिकॉशन कर रहे हैं अपन, ज्यादा चीजें नहीं दे रहे, सॉल्यूशन का अमाउंट भी कम है, आपका टेम्परेचर भी आपका नॉर्मल रखा गया है। तो वन टाइम आपने जो जितनी फ्रीक्वेंसी देनी है उसका भी क्या है, टाइम 1 है। तो इवाकुएट के अंदर आपके पास खाली करना है आपको, तो आप चीजें बढ़ा सकते हो। रिटेंशन के अंदर चीजें बॉडी के अंदर रहने वाली है, तो आपको सेफ्टी को आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशंस का, होल्डिंग टाइम का, सबका। तो ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस रहेगा। एक और बात कर लेता हूँ मैं लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाइट ऑफ आईवी स्टैंड यहाँ पे क्या थे 18 इंचेस से, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आईवी स्टैंड की हाइट कितनी है, इवाकुएट एनिमा, रिटेंशन एनिमा। तो यहाँ पे यूजुअली हाइट ऑफ आईवी स्टैंड यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे बस 8 कर दो, 10 कम हो जाएगी इसकी, तो हाइट ऑफ आईवी स्टैंड क्या हो जाएगी इसके अंदर, 8 इंच हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 इंच हो जाएगी, ठीक है। आईवी स्टैंड की हाइट कितनी होगी इसके अंदर, 8 इंच हो गई, किसके अंदर, रिटेंशन एनिमा की। तो ये मेजर डिफरेंसेस है इवाकुएट और रिटेंशन एनिमा, ध्यान रखना है बस। इवाकुएट का मतलब खाली करना होता है, रिटेंशन का मतलब वहीं पे रखना होता है, रिटेंट करना मतलब रखना होता है। तो इवाकुएट के मैं ऐसी चीजें भेजूंगा बस, मैं अंदर भेज के कॉलोन खाली करके बाहर निकाल लूंगा। रिटेंशन रेक्टम खाली करके रिटेंशन एनिमा के अंदर मैं चीजें रखूंगा अंदर, तो रखूंगा, जब बॉडी के अंदर चल जाए, बॉडी के ऑरिफिस के अंदर कोई चीज चल जाती है, तो वहां पे मैं सॉल्यूशंस का ध्यान रखता हूँ, वहां होल्डिंग टाइम का ध्यान रखता हूँ, वहां पे ध्यान रखता हूँ कि स्टिमुलेशन
इतना नहीं हो कि क्या क्या एक्सट्रीम पैरास्लासिस हो जाए, पेशेंट को डायरिया ही हो जाए, इतना भी नहीं करूंगा। तो इसलिए चीजों का ध्यान रखता हूँ किसमें ज्यादा रिटेंशन एनिमा में। इवाकुएंट के अंदर क्या करता हूँ मैं, सॉल्यूशन भेजता हूँ, सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ वापस। तो इवाकुएंट और रिटेंशन एनिमा में ये डिफरेंसेस है। आगे अपन बात करेंगे सारे जितने भी क्लासिफिकेशन है उसकी डिटेल्स की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहिए अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।